कृषि सुधार विकास का द्वार। फिर क्यों जारी है तकरार? क्या किसान संवाद से खत्म होगा आंदोलन? क्या प्रधानमंत्री की मानेंगे किसान? हर मुद्दे पर चर्चा के लिए किसानों का भ्रम तोड़ो आंदोलन कब? कृषि कानून पर संग्राम नहीं, समाधान चाहिए। कृषि कानून पर संग्राम का आज 31वां दिन है। कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों को अब तक ना तो प्रधानमंत्री का भरोसा मिल पाया है, ना कृषि मंत्री की चिट्ठी मना पाए हैं। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की अपील की और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुनेंगे नाराज किसान? प्रधानमंत्री मोदी की अपील और कृषि मंत्री की चिट्ठी को लेकर आज नेशनल किसान संयुक्त मोर्चे की बैठक है, जिसमें सरकार की ओर से बातचीत की पेशकश का फैसला किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आज और कल यानी 27 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन, एकता और उग्राहन ग्रुप के 30,000 से ज्यादा किसान दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 13 दिनों से महापड़ाव देकर बैठे किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली जयपुर का संपर्क टूट चुका है। और इसलिए ये बड़ा सवाल कि आखिर ये संग्राम खत्म कैसे होगा। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, किसानों की जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। देखा जाए तो देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भरोसा कृषि कानूनों को लेकर मचे संग्राम पर सबसे बड़ा संवाद भी है और किसानों के भ्रम का समाधान भी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री की जुबान से किसानों को ये भरोसा दिलाया गया हो, फिर भी न आंदोलनकारी किसानों के भ्रम की दीवार टूटती है और न ही विवाद खत्म होता है। नतीजा ये कि दिल्ली बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड में भी किसान अड़े हैं और प्रदर्शन जारी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस विवाद के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की पेशकश भी की है और कृषि मंत्री चिट्ठी लिखकर पहले ही किसानों से संवाद की अगली तारीख बताने की अपील कर चुके हैं। और आज नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, तो सवाल ये कि क्या इस बैठक से समाधान का रास्ता निकलेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातचीत की अपील को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति पहले ही ठुकरा चुकी है। समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक सरकार बिल की वापसी की मांग को नहीं सुनेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। अभी तो सरकार बात ही नहीं कर रही। मसले हमारे समाधान हो जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किसान का नजर खेत पे भी रहेगी, इस आंदोलन पे भी रहेगी, दोनों पर नजरें रहेंगी। बयानों की गर्मी से आंदोलन की लपटें धू धू कर जल रही हैं।
मुश्किल ये है कि न आंदोलनकारी किसानों के मन का खटका खत्म होता है, न इस विवाद का समाधान होता है। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये भ्रम की दीवार टूटेगी कैसे? आखिर किसानों का भ्रम तोड़ो आंदोलन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से। प्रमोद, अब क्या कहते हैं किसान? क्या लग रहा है, कैसे बात बनेगी? एक ही सवाल हर रोज कि किसानों को मनाने के लिए सरकार के प्रयास क्यों नहीं उन तक पहुंच पा रहे हैं या सफल हो पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पयूदी, किसानों से सरकार की बात बनती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसके लिए सबसे बड़ी वजह है कि किसान संगठनों में एकता नहीं है। कुछ किसान संगठन बातचीत के जरिए जो है बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कि पूरे बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संवाद में भी ये बात बोली है कि जो भ्रम है वो दूर किया जाए, किसी की जमीन नहीं जाएगी और किसी भी तरीके की परेशानी जो कि एमएसपी बनी रहेगी, लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यस और नो पे अड़े हुए हैं। बिना बिल वापस लिए वो बात करने को तैयार नहीं, और सरकार ने साफ कर दिया है बिल किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। इसमें संशोधन जरूर हो सकता है, जो आपत्ति है उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल का समर्थन किया है और उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि दबाव में अगर सरकार ने ये बिल वापस ले लिया तो वो फिर 70 साल पीछे चले जाएंगे, जहां पे उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। ऐसे में सरकार अब किसान वर्सेस किसान करना चाहती है और उन किसानों को ही सामने लाना चाहती है जो कि इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा बिल पढ़ा है और इसके फायदे देखे हैं। क्योंकि किसान को ये समझ आ गया है अब उसके पास विकल्प मौजूद है, वो मंडियों के अलावा सीधा बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। वहीं पहली स्थिति यथावस्थ लागू है, जिसको अगर पहले की तरह मंडियों में बेचना है तो उसके लिए भी वो पूरी तरह आजाद है। फिर बैठक में क्या होना है? सरकार जो बैठक की बात कही जा रही है उसमें क्या रणनीति तय होगी? क्योंकि सरकार के सारे प्रयास करने के बावजूद भी किसान तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब क्या होगा आगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बैठक में कोई भी नतीजा जो है वो निकल के आएगा। फिर दूसरी बैठक के लिए फिर होगा, क्योंकि जिस तरीके से दरअसल अगर किसी बात का समाधान निकालना है तो बातचीत समाधान निकालने के लिए होती है। अगर आपको किसी जो निष्कर्ष निकालना है तो उसी दिशा में बातचीत होती है। लेकिन अगर किसी तरीके से अड़े हुए हैं कि पूरा बिल वापस होगा तब बातचीत होगी, और अगर सरकार ने साफ कर दिया है कि बातचीत करके संशोधन किया जा सकता है, शंकाएं दूर की जा सकती है, लेकिन बिल वापस नहीं होगा, ऐसे में कितने भी दौर की बातचीत हो उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। एक कदम अगर सरकार आगे जा रही चलना चाहती है तो किसानों को भी आगे चलना होगा। लेकिन अब सरकार समझ गई है कि पूरे ये जो विपक्ष है इसे अपनी राजनीति जो है वो कर रहा है। जिस तरीके से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और इस बिल के बारे में गलत जानकारियां दी जा रही है, क्योंकि ये बात विपक्ष भी जानता है कि इस देश का सबसे ज्यादा वोटर किसान और मजदूर है, और अगर ये कानून लागू हो गया और किसानों की स्थिति सुधर गई, उनकी आय दुगनी हो गई, उनके पास कई विकल्प हो गए, तो ऐसे में लंबे वक्त तक बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, संजीवनी ढूंढ रहे हैं। और वो संजीवनी यही है कि किसी तरीके से किसानों को भ्रमित किया जा सके, उन्हें बताया जा सके। प्रमोद, बात वहीं आकर रुक जाती है, बात वहीं आकर रुक जाती है कि अभी तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इसका समाधान क्या है। क्योंकि अगर सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री संवाद कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कानूनों से फायदा होगा, उसके नुकसान नहीं है, और जो भी शंका है किसानों की उसे ड्राफ्ट बनाकर या फिर इस पर पुनर्विचार करने की पूरी संभावना सरकार ने जाहिर कर दी है, बता दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये बड़ी चुनौती होने वाला है। धन्यवाद आपका, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। कृषि कानूनों पर संग्राम तो बहुत है, लेकिन देश इसका समाधान चाहता है। लेकिन सवाल यह है इसी बीच कि जब प्रदर्शनकारी हर हाल में कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं और सरकार साफ कर चुकी है कि कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा, तो फिर समाधान कैसे होगा, ये सवाल। ये तस्वीरें भर नहीं,
कृषि कानून को लेकर मची तकरार का सारा सार है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, अलवर बॉर्डर और अमृतसर तक आंदोलन की आंच धीरे धीरे तेज होती जा रही है। उत्तराखंड के बाजपुर में किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो एक किसान ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आंदोलन को धार देने के लिए अपना तीसरा जत्था दिल्ली भेज दिया। अमृतसर में इन किसान नेताओं ने खुला ऐलान किया कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अलवर के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर भी विवाद बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र से आए किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया तो हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद से किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और अब दिल्ली जयपुर का संपर्क टूट चुका है। जाहिर है आज आंदोलन की आंच और तेज हो सकती है, क्योंकि एक ओर पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहा है तो दूसरी ओर एनडीए के साथी रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी आज लाखों किसानों के साथ दिल्ली आने का दावा कर रहे हैं। 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान किसानों के साथ कूच करेगी दिल्ली की ओर। देश के किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों काले कानून दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वापस ले। संग्राम तो बहुत है लेकिन देश को समाधान चाहिए, इसीलिए तकरार तेज है तो पुलिस की तैयारियां भी पुख्ता है। दिल्ली में पुलिस ने चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आज NH-44 को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में किसानों का टोल नाकों पर हल्ला बोल जारी है। 27 दिसंबर तक टोल फ्री आंदोलन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र अगर किसान समझेंगे तो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का किसान संवाद के जरिए भ्रम की दीवार गिराने की पूरी कोशिश उन्होंने की और ऐसे में आज ये संवाद उन किसानों को भी सुनना चाहिए जो नई किसान नीति को लेकर अपनी जमीन के लिए खतरा समझ रहे हैं। गगन जी नमस्कार। ये है गगन पेरिंग, पेशे से किसान हैं। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून पर इनसे बात की। सवाल पूछे और गगन पेरिंग के जवाब ने प्रधानमंत्री का काम आसान कर दिया। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं राजनीतिक दल। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे थे उसी दौरान दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के बाजपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी। दिल्ली जाने के लिए प्रशासन के बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंदते ये लोग खुद को किसान कह रहे हैं। लेकिन ऐसी हरकतों से क्या वो किसान कहलाने लायक हैं भी? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.